नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंश क्लासेस की इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने लेटर राइटिंग सीरीज़ का दूसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, जहां से जाके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लेटर्स। मतलब लेटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें 3 टाइप्स आर इम्पॉर्टेंट। लेटर का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर, यानी कि अनौपचारिक पत्र, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेटर का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर, मतलब औपचारिक पत्र। एंड द लास्ट टाइप इज़ बिजनेस लेटर्स। सो आज हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे, लेटर का दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे, फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, उसे लिखने का तरीका क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्मल लेटर्स लेटर का एक ऐसा टाइप होता है जिसे लिखने के लिए फॉर्मल लैंग्वेज और एक सर्टेन स्टिपुलेटेड फॉर्मेट की ज़रूरत होती है, या फिर एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल लेटर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, गवर्नमेंट लेटर्स तथा लेटर्स ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर आते हैं। मतलब ऐसे लेटर्स को भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि न्यूज़पेपर में आए दिनों पब्लिश होते रहें और उनका सोशल इम्पोर्टेंस है, समाज में उसका कुछ इफेक्ट पड़ता हो। आज के वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, टू हुम डू वी राइट फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स। हम किसे लिखते हैं फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, वी राइट दिस लेटर्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस टू ऑफिशियल्स, डिग्निटरीज, सीनियर्स एट्सेट्रा। मतलब ये कि फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स वैसे लोगों को लिखा जाता है जो कि किसी ऑफिशियल या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, प्रिंसिपल एट्सेट्रा। वो जो पर्सन होगा वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकता है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्मल लेटर्स कभी भी वैसे इंसानों को नहीं लिखा जाता जिससे आपका कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध है। यहाँ मैंने दूसरी लाइन में वो लिखा भी है कि वी डू नॉट राइट ऑफिशियल लेटर्स टू पर्सनल कॉन्टैक्ट, फ्रेंड्स और फैमिली। मतलब हम लोग कभी भी ऑफिशियल लेटर्स किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट को नहीं लिखते, फ्रेंड्स को नहीं लिखते या फिर फैमिली मेम्बर्स को नहीं लिखते हैं। उन्हें कौन सा लेटर लिखते हैं? तो उन्हें हम लोग इनफॉर्मल या फिर पर्सनल लेटर लिखते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स को कितने पार्ट में लिखा जाता है। सो जनरली अगर बात करें, ऑफिशियल लेटर्स हैव 8 मेन पार्ट्स। ऑफिशियल लेटर्स को 8 पार्ट्स में लिखा जाता है। सभी पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो कि लेटर लिखता है उसका एड्रेस। सेकंड, द डेट। इसमें हम लोग डेट को मेंशन करते हैं। डेट का फॉर्मेट क्या होगा? 21 अप्रैल 2022 मैंने यहाँ पर लिखा है। डेट का फॉर्मेट आप भी बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा सूटेबल होता है। सो डेट के बाद हमारा तीसरा पार्ट जो है वो है डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। इसमें हम लोग उस इंसान का डेजिग्नेशन लिखते हैं जिसको हमने लेटर लिखा होता है या एप्लीकेशन लिखा होता है। अगर मैंने प्रिंसिपल को लिखा है तो द प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर हमने किसी ऑफिसर को लिखा है तो उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, पोस्ट, वो जिस पोस्ट को ऑक्यूपाई करता है। और उसके ठीक नीचे हम लोग लिखते हैं एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। उस रेसिपिएंट का पर्सनल एड्रेस नहीं होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस होता है जिसमें वो डेजिग्नेटेड है या काम कर रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें लिखना होता है कि हम ये लेटर, ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, द सब्सक्रिप्शन एंड द लास्ट वन इज सिग्नेचर। इन सभी को समझने के लिए हम लोग एक मॉडल लेटर को देखेंगे ताकि सारी की सारी चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो सके।
सो यहाँ पर मैंने एक रैंडम क्वेश्चन उठाया है। यू आर रोहित, स्टूडेंट ऑफ 9B इन AS Academy बांका। योर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। यू आर गोइंग टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी विद योर फैमिली। राइट एंड लीव एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। मतलब रोहित एक लड़का है, क्लास 9B में पढ़ता है, AS Academy बांका में पढ़ता है। योर ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, मतलब रोहित के भाई की शादी हो रही है, उसे अपने फैमिली के साथ वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जाना है। तो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे हमें छुट्टी लेनी होती है जब भी स्कूल में, तो हमें लीव एप्लीकेशन सबमिट करना होता है अपने प्रिंसिपल के पास। सो अगर रोहित को छुट्टी चाहिए तो उसे भी एक लीव एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। तो वो लेटर कैसे लिखेगा आगे की स्लाइड में देखते हैं। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा मॉडल लेटर है जिसकी बात मैंने पहले की थी। सो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेंडर्स एड्रेस। एंड वन मोर थिंग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो सबसे पहले जो यहाँ पर 3 लाइन आपको दिख रहा है, ये एक एड्रेस है जो कि बिल्कुल रियल नहीं है, ये एक फेक एड्रेस है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिखा है। सो ये जो एड्रेस होगा ये 3 लाइन का हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लाइन आप एड्रेस में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़ना होगा, फिर आपको डेट मेंशन करना है जिस डेट को आप लेटर लिख रहे होते हैं। ब्लैंक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होता है रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन और एड्रेस। रेसिपिएंट कौन होता है? तो जिसे हम लेटर लिख रहे हैं। अगर हमें प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए तो हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना होगा। सो द प्रिंसिपल, मैंने यहाँ पर उनके डेजिग्नेशन का नाम लिखा, उसके बाद फिर वो किस स्कूल के किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल हैं उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो रेसिपिएंट डेजिग्नेशन और एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद फिर आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखिएगा? तो सब्जेक्ट में वो लिखा जाता है कि आपने ये लेटर जो लिखा है प्रिंसिपल को किस लिए लिखा है। सो ये एक लीव एप्लीकेशन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लीव एप्लीकेशन। फिर से एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है एंड देन जो आप लिखेंगे उसे हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। सो रिस्पेक्टेड सर इज़ अ गुड सैल्यूटेशन हियर। उसके बाद फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है और आपको स्टार्ट करना है बॉडी ऑफ द लेटर लिखना। अब जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग लाइन लिखा हुआ है विद एन एम्पल रेफरेंस आई वांट टू स्टेट दैट, ये आपको सभी एप्लीकेशन में लिखना है या फिर आप सभी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, चाहे वो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। उसके बाद फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। अगर आप स्कूल को लिख रहे हैं तो आपका स्कूल के अकॉर्डिंग उसके बाद फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको स्कूल के एस्पेक्ट से अपना एड्रेस लिखना होगा। सो यहाँ पर उसने लिखा आई एम रोहित, अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ 9B इन योर स्कूल, कि मेरा नाम रोहित है, मैं आपकी स्कूल के क्लास 9B का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। एज माई ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन 3rd May 2022, आई विल हैव टू लीव विद माई फैमिली टुमारो टू पटना। मतलब उसके भाई की शादी है 3rd May को और इसलिए उसे पटना जाना होगा। मतलब 29 तारीख को अगर वो लेटर लिख रहा है तो उसे 30 तारीख को पटना जाना है अपने फैमिली के साथ। आई विल बी रिटर्निंग टू बांका ऑन द 4th May 2022, मतलब वो बांका वापस आएगा 4 मई को। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक। उसके बाद उसने लिखा है कि आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी दे दें। फिर उसने यहाँ पर डेट मेंशन किया डे के साथ एंड कब से कब तक उसको छुट्टी चाहिए। फिर लिखा है आई विल मेक श्योर टू फाइंड आउट द लेसन्स completed ड्यूरिंग द वीक एंड सबमिट ऑल ऑफ देम इन अ वीक्स टाइम। सो उस पीरियड में जो भी क्लासेस हुए हैं उसको वो मेकअप कर लेगा अपने फ्रेंड्स से या फिर जिससे भी वो नोट्स वगैरह लेके उसको मेकअप कर लेगा और वो जो मेकअप करेगा उसको सबमिट भी कर देगा प्रिंसिपल के ऑफिस में। मतलब ये कि उससे इस छुट्टी से उसके स्टडीज़ पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ये उसको अश्योर कर रहा है प्रिंसिपल को। सो यहाँ तक हो गया, पूरा मैटर लिख दिया उसने। उसके बाद फिर क्या, एक लाइन छोड़ना है और फिर से आपको एक मास्टर लाइन लिखना है। मास्टर लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि ये हर एक एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा और वो है फॉर दिस काइंड एक्ट ऑफ योर्स आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू। मतलब आपके इस उदारता के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा।
फिर से एक लाइन छोड़ना है एंड अपने लेफ्ट या फिर राइट, आप दोनों साइड में लिख सकते हैं। आप इधर भी लिख सकते हैं इस जगह और इधर भी लिख सकते हैं जिधर मैंने लिखा है ऑलरेडी। आपको लिखना है उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, ऐसा करके जो भी लिखते हैं ये हो जाता है हमारा सब्सक्रिप्शन। उसके बाद फिर आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। सिग्नेचर का मतलब होता है कंप्लीट नेम। अगर आप टाइपिंग करके एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको कंप्लीट नेम लिखना है। अगर आपने हैंड रिटन सबमिट किया है एप्लीकेशन तो आपको सिग्नेचर करना होता है, कंप्लीट सिग्नेचर। उसके बाद आपको क्लास, रोल नंबर लिखना है, दैट्स इट, हो गया एप्लीकेशन रेडी। सो जनरली ये सारा का सारा जो स्टेज था एक एप्लीकेशन को लिखने का, ये अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा और उसके बाद फिर आप आसानी से कहीं भी एक बढ़िया सा एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में नीचे लिखिए। और इस लेटर का, इस मॉडल लेटर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।